हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन हमने टेलीग्राम में क्या एक्सपेक्ट किया था और हमने क्या अपडेट किया था कि निफ्टी में हमें ब्रेकडाउन मिला है 22,220 के नीचे, जो विच इज इंडिकेटिंग अ सेलिंग प्रेशर। अपसाइड ट्रेड हमें तभी लेना है जब 240 के ऊपर निकलेगा। 1040 का ये अपडेट है। 220 के नीचे आप देख सकते हो कि सेलिंग प्रेशर मेंटेन था एंड हमें आज का जो लो बना वो बना हमारा 22,050 का। तो ऑलरेडी जिसने शॉर्ट साइड में ट्रेड लिया होगा काफी बढ़िया फॉल उन्होंने कैप्चर किया होगा, राइट। और वहां पर उसके बाद जब हमें रिटर्न्स मिलने शुरू हुए 240 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में हमने कल भी डिसाइड किया था कि भाई शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा 47,700 के ऊपर, अगर टिक गया तो 47,700 के ऊपर टिका नहीं था पहला 5 मिनट में, फिर बाद में रिजेक्शन मिला था, लेकिन सेकंड टाइम जब इसने क्रॉस किया तो काफी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिला। टेलीग्राम में हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 715 के ऊपर निकले तो ही कॉल लीजिएगा। जब तक 46,700 के नीचे है सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। मार्केट एक एक ही दिन में दोनों साइड मूव करता है, ये बात पहले आपको एक्सेप्ट करनी होगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई आज मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ पुट में ही ट्रेड लेते चलेंगे और मार्केट आपके आपके हिसाब से एक ही तरफा गिरते जाएगा। तो इसीलिए दोनों साइड का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। कई लोग ना कमेंट करेंगे कि ये आपने तो बताया नहीं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। भाई वो बताना मेरा काम ही नहीं है, ना ही मेरी स्किल सेट में आता है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एनालिसिस कर सकते हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि इन केस कौन से लेवल को ब्रेक करने से एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट आएगा एंड कौन से लेवल को ब्रेक करने से एक डाउन साइड मूवमेंट आएगा। एंड हमें दोनों साइड का लेवल्स पता होना चाहिए ताकि हम मार्केट के अकॉर्डिंगली मूव कर सके। मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली मूव नहीं करता है, तो अपने आप को इतना सुपीरियर समझना ही नहीं है। हमें बस मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। जब दिख रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो हम लॉन्ग साइड में ट्रेड लेंगे। डाउन साइड में आज आप अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। 47,350 तक हम आ गए थे नीचे, जैसे जिस हिसाब का सेलिंग प्रेशर था। और ये जो वोलेटिलिटी है ये इसलिए है बिकॉज पॉलिटिकल फ्रंट में थोड़ा सा हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। एफआईआई की सेलिंग भी वन ऑफ द रीजन है जिस वजह से मार्केट इज इन द फियर जोन। मार्केट फियर जोन में है एंड नाउ इट इज इंडिकेटिंग कि ये एक अच्छा समय है बिकॉज 4 जून के बाद हो सकता है कि एक बड़ा स्पाइक आएगा मार्केट में। तो ये जो फियर जोन पे मार्केट वोलाटाइल हो रहा है, जब जब नीचे आपको मौका मिल रहा है आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हो डाउन साइड में, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब हमें कल के दिन क्या डिस्कशन रखना है उससे पहले टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एंड इन केस अगर आप टिकर टेप को यूज करना चाहते हो तो प्रो मेंबरशिप में 25% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे। तो जो लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, तो वहां से आप प्रो मेंबरशिप ले सकते हो। 25% का ऑफ हो जाएगा आपको। मैं खुद भी टिकर टेप में प्रो अकाउंट यूज करती हूँ, तो आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर। तो लिंक मैंने टिकर टेप का, वहां पे आपको अच्छे अच्छे स्क्रीनर्स मिल जाएंगे। बेसिकली अच्छे स्क्रीनर्स मिल जाते हैं और बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो नामी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वो सारी चीजें अंदर की खबर आपको यहाँ पर पता चल जाती है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है एज एन इन्वेस्टर। ओके, बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें क्या ध्यान देना, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर आवरली चार्ट पे। ओके, आवरली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये पूरा एक क्लटर्ड जोन के आसपास में हम आ रहे हैं, ठीक है। ये जो कंप्लीट एक जोन है इट इज अ क्लटर्ड जोन। क्लटर जोन यानी कि यहाँ से बार बार मार्केट ने कई बार रिजेक्शन लिया है। हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन तभी होगा जब इस पूरे क्लटर जोन से मार्केट बाहर निकले। इस पूरे क्लटर जोन का हायर पार्ट क्या है, 48,250। अगर कोई क्लैरिटी के साथ ट्रेड करता है, कम ट्रेड करता है, उनका डिसाइडेड है भाई कि इस लेवल के ऊपर ही कोई ढंग का ट्रेड लेंगे, तो उनके लिए ये लेवल है 48,250। एंड डाउन साइड में आपके लिए एक अच्छा लेवल है 47,350। ये एक बेसिकली एक बड़ा लेवल है जिसके बाहर में एक अच्छा क्लियर मूव देखने को हमें मिल सकता है। ओके, तो 48,250 के ऊपर जब भी बैंक निफ्टी निकलेगा यहाँ पर हमें एक अच्छा तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है 48,250 के ऊपर। एंड डाउन साइड में 47,350 के नीचे एक तगड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इंट्रा डे में भी 200, 250, 300 पॉइंट बड़ी बात नहीं होगी अगर ये लेवल के बाहर बैंक निफ्टी निकलेगा तो। पर इंट्रा डे में हमें क्या ध्यान देना है, तो ये तो ओवरऑल एक आवरली चार्ट पर मैंने आपको बताया है।
पर इंट्राडे में हम क्या करेंगे, इंट्राडे में वी विल गो इनटू 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट्स में थोड़ा क्लटर कम हो जाता है, 5 मिनट्स में काफी ज्यादा क्लटर दिखता है। तो यहाँ पर ये जिस तरीके का ट्रेंड लाइन बन रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखिएगा, 15 मिनट का चार्ट खोलिएगा एंड यहाँ से आप ड्रॉ करिएगा इस लो को, इस लो को और इस लो को जोड़िएगा, तो एक ट्रेंड लाइन आपके चार्ट पर क्रिएट हो जाएगा। क्या करिएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को जब तक सपोर्ट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप बाय ऑन डिप के साथ ही चलिएगा। ये ट्रेंड लाइन क्योंकि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इसमें एक फिक्स लेवल निकल के आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको एक लेवल बता देती हूँ कि 47,450 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है, इट इज पॉजिटिव। ओके, तो अगर कोई भी डिप आ रहा है तो डिप हैज टू बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो 47,450 के ऊपर जो जब भी गिर रहा है बैंक निफ्टी, आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हो। और यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल बाइंग जोन कौन सा होगा, फेवरेबल बाइंग जोन आपके लिए होगा यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 47,900, 47,730। तो 730 से 900 इज गोइंग टू बी अ फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन। ये पूरा जो एक एरिया है, ये आपके लिए एक बाय ऑन डिप जोन होगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर कहीं भी गिर के भी मान लो गैप डाउन ही खुल गया, ठीक है, और खुल रहा है 47,730 पे, बहुत हाई चांसेस है कि बाउंस ले लेगा वहां से, क्योंकि जिस तरीके का अप ट्रेंड आया है, थोड़ा नीचे आ ही सकता है, लेकिन वो उसको आपको बाय ऑन डिप करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये छाप लीजिए कि 47,450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ना ले। ओके, इमीडिएटली जो अब जिस तरीके का मार्केट में एक बुलिश रन आ रहा है इंट्राडे में, इमीडिएट टारगेट्स 48,250 के दिख रहे हैं। यहाँ से भले रिजेक्ट होना है तो होगा, लेकिन ये पॉसिबल लेवल्स दिख रहे हैं। तो अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली आज का हाई तोड़ता है, विच इज ऑलमोस्ट दिस कैंडल का हाई 47,960, इसको आप मार्क करके रखिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर ही जा रहा है तो आप सिंपली 48,060 के ऊपर सिंपली आप कॉल साइड में ही बैठे रह सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 200 250 का, 250 के आसपास में बुक कर लीजिएगा। तो इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव, इट इज लुकिंग लाइक वेरी पॉजिटिव, मतलब यहाँ से पॉजिटिव ही है जिस तरीके का इसको शॉर्ट कवरिंग मूव आई है। अभी जब तक ये 450 को नहीं तोड़ता है, शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो 450 के नीचे ही कोई तरीके का शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा। तो ये मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा लंबा लेवल है पर हमें वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टेक्स्ट में हाँ 47,450 बिलो पुट एंड एंड इसके ऊपर जब तक है तब तक आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप के साथ जाना है, इसलिए मैं बाय ऑन डिप लेवल नहीं लिख रही हूँ। मेजर रेजिस्टेंस 250 पर हमें बैंक निफ्टी का दिख रहा है। निफ्टी में क्या चीज पे ध्यान देना है, निफ्टी में सिंपल है, मार्केट अगर फॉल होता है, ठीक है, तो यू हैव टू टेक दिस एज अ डिपिंग एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी टिल 22,290। तो 22,290 ये वाला जो लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 22,290 के नीचे अगर निकलता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सपोर्ट क्रिएट हुआ है पर कोई भी प्रॉपर सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं पर भी आप शॉर्ट करोगे तो फंस सकते हो। तो बेटर रहेगा कि ये जो एक ब्रेकआउट आया ना, इस पूरे इस रेंज का जो ब्रेकआउट आया, इमीडिएट टारगेट हो सकता है कि 22,500 आ जाए निफ्टी में, ठीक है। तो अगर इसको रिजेक्ट होना है तो ये 22,500 से रिजेक्ट होगा, ये एक सिनारियो है, या फिर ये 22,290 के नीचे आप यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा देख पाओगे। अनटिल एंड अनलेस ये 290 के को नहीं ब्रेक कर रहा है, पुट साइड का ट्रेड लेना कोई फायदा नहीं रहेगा। या फिर 250 ये 22,500 पे पहुंचे और वहां से आप यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करो, ठीक है। यहाँ पर मान लो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप यहाँ पर 22,430 के ऊपर में कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 500 520 का हमारा टारगेट रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करो, 22,000, मतलब क्योंकि 290 काफी बड़ा एक लेवल है, आई अंडरस्टैंड, तो काफी बड़ा एक लेवल है, तो यहाँ तक आने के लिए भी तो इसको काफी लंबा, मतलब 100 पॉइंट्स का फॉल कैप्चर आप कर सकते हो यहाँ तक आने के लिए। तो वो 100 पॉइंट्स का फॉल कैप्चर करने के लिए यू शुड गो फॉर दिस लेवल 22,380 का लेवल। तो 22,380 अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ओके एक सेकेंड,
22,380। अगर ये इंट्राडे में आपको 380 के नीचे निफ्टी निकलता है तो हाई चांसेस है कि 300 तक एक बार के लिए आ जाएगा। इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, बट मार्केट ट्रेंड विल बी स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। तो 300 पे अगर आ रहा है तो भी पॉजिटिव है। तो अगर आपका कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको लेना है, 380 के नीचे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले, 30 to 50 पॉइंट में बुक करके निकल जाइए। 300 से लेके तो 280 के आसपास में आ रहा है, वापस से बाई ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस से एक रैली आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके 430 को ब्रेक कर रहा है तो भी कॉल साइड का ट्रेड लेना है। 500 520 का टारगेट रहेगा। 520 के आसपास में रिजेक्शन आप मिल सकता है और यहाँ पर हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 22,430 एंड 22,380, ये लेवल के बाहर में हमें निफ्टी में ट्रेड लेना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।